Good morning students. I hope you all are well. So students, let's start today's revision work. Today we will do revision of chapter number 13 angles. कल हमने जो है वो रिवीजन किया था बेटे चैप्टर एवरेज चैप्टर 11 एंड चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 और 11 का हमने रिवीजन किया था. टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंगल्स. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ एन एंगल, लेबल इट एज. यहाँ पर हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करने हैं और उसमें लेबलिंग में उसका नेम लिखना है, एंगल PQR. सपोज ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें आपको प्रोटेक्टर की का कोई यूज नहीं करना. सिंपल आप स्केल के थ्रू कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए. इस तरह से इसकी एक रे बना लीजिए. ये एंड पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा वर्टेक्स और ये हमारे दोनों क्या हो गए, आर्म्स. अब हम इनके नेम रख देंगे. क्या नेम रखना है हमने इनका, एंगल PQR. आपको पता है बेटे वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है, तो ये हो गया हमारा P और ये Q हो गया वर्टेक्स और ये हो गया हमारा R. तो हमने क्या करा, ड्रॉ एन एंगल, एंगल ड्रॉ कर दिया. लेबल इट एज, लेबल क्या लेबलिंग करनी है इसकी, एंगल PQR. तो एंगल PQR हमेशा ध्यान रखिए बेटे, Q जो है वो वर्टेक्स है, जो बीच वाला जो हमारा नंबर है दैट इज द वर्टेक्स. तो हम उसको हमेशा, वर्टेक्स जो है वो हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स. यहीं से ही हमारे दोनों आर्म्स बन रहे हैं, इसी पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से. सो Q इज वर्टेक्स, P एंड R आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. सो ड्रॉ दिस एंगल. नाउ सेकंड B इज एंगल WXY. अब इसमें भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड राइट देयर नेम W. W हमारा हो गया ये, X is vertex, this is X and Y. This is the common point which join the with the, ये two lines को जो है बना which common point form two lines. ये जो two lines draw करिए, these are the arms of the angle. So write down, draw two angles, angle on. So student, this is the symbol of angle. एंगल का ये सिंबल होता है. कभी भी जब हम एंगल की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, ये साइन है, इट मींस एंगल PQR. द सिंबल ऑफ द एंगल इज दिस. आप ध्यान रखिए ये एंगल का सिंबल है. सो ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन. इनको हमें डिग्रीज में बताना है. 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यानी राइट एंगल का 2/3 कितना होता है. तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का. तो 2/3 ऑफ राइट एंगल मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. तो राइट यहाँ पर हमने क्या लिखा, 90 डिग्री. अब हम देखिए डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई. अब 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9. 0 को एज इट इज लिख देंगे. तो ये 30 डिग्री हो गया. अब 2 से 30 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जा 60 डिग्री. तो 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या आया, 60 डिग्री. यानी राइट एंगल का 2/3 जो है वो कितना होता है, 60 डिग्री. अब नेक्स्ट है हमारा 1/3 ऑफ ए राइट एंगल. अब यहाँ पर हमने लिखा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री. यानी राइट एंगल का 1/3 पार्ट कितना होता है. तो 3 3 जा 9 और 0 एज इट इज लिख दिया, 30 डिग्री हो गया. अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 30 1 जा 30. तो आंसर हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री. तो 2/3 ऑफ राइट एंगल इज 60 डिग्री एंड 1/3 ऑफ ए राइट एंगल इज 30 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. Now students, write down question number 3. Question number 3 is construct an angle PQR. हमको एक एंगल बनाना है, उसका नेम रखना है PQR, whose measure is 50 डिग्री. उसका मेजरमेंट क्या है, 50 डिग्री. यानी हमें 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. मार्क के पॉइंट, सबसे पहले हम बेटे एंगल ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी राइट डाउन द बेस लाइन. हमने बेस लाइन बनाई, उसके ऊपर बिल्कुल इस कॉर्नर पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे. बीच का जो उसका प्रोटेक्टर की जो बीच वाली बिल्कुल मिडिल की जो लाइन होती है वो इस तरह रखेंगे. अब आप अंदर की तरफ देखिए 50 कहाँ है, 1, क्योंकि ये राइट साइड से ओपन एंगल है इसलिए हम इसकी मेजरमेंट कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे. तो अंदर की तरफ हमारा 50 किधर आएगा, ये देखिए 10 20 30 40 50 ये आ गया.
50 मतलब हमारा ये 50 डिग्री के का एंगल ड्रॉ हो गया। अब हम इसका नेम रख देंगे 50 डिग्री और इसका नाम क्या है PQR। तो दिस इज P, वर्टेक्स हो गया Q एंड दिस इज R। इतना आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल PQR, हमने PQR एक एंगल बनाया, whose मेजर इज 50 डिग्री, उसको हमने 50 डिग्री में मेजर करा। ध्यान रखो बेटे, जो एंगल राइट साइड से ओपन होते हैं उनको हम अंदर वाली साइड से चेक करते हैं। अंदर जो जीरो, ये देखिए जो हमारा प्रोटेक्टर के अंदर जो 0, 10, 20, 30, क्योंकि ये इधर से ओपन है, और जो हमारे एंगल इधर से ओपन होते हैं लेफ्ट साइड से, उनका मेजरमेंट हम बाहर की तरफ से चेक करते हैं। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमारे राइट साइड से ओपन होते हैं उनको लोअर साइड से मेजर करते हैं, और जो हमारे लेफ्ट साइड से ओपन होते हैं उनको हम अपर साइड से मेजर करते हैं। ठीक है ना। अब 50 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है हमें इसमें, पॉइंट X इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। एंगल का इंटीरियर पोर्शन कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर हमें एक पॉइंट बनाना है। पॉइंट बनाकर उसका नाम रखना है हमको X। ये हमने इंटीरियर में पॉइंट बनाकर X लिख दिया। ये हमारा इंटीरियर में X पॉइंट हो गया। अब है Y इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब एक हमें पॉइंट बनाना है Y का, वो कहाँ, एंगल के बाहर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, तो ये बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे Y। ये बाहर हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये हो गया हमारा Y इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। देन है एंड Z ऑन द एंगल, और अब हमें एक पॉइंट Z बनाना है, वो उसको किस पे बनाना है, एंगल वाली लाइन पर। ऑन द एंगल मतलब एंगल पर। तो एंगल की ये 2 लाइंस हैं। आप किसी भी लाइन पे Z को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिखकर Z लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिखकर Z लिख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया और उसका नाम लिख दिया Z। अब ये हो गया हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, एंगल PQR। मेजरमेंट हो गया उसका 50 डिग्री। इंटीरियर में जो पॉइंट मार्क करा उसका नेम X है। एक्सटीरियर में जो पॉइंट ड्रॉ किया उसका नेम Y है, और जो ऑन द एंगल जो हमने मार्क किया है जो पॉइंट, that is the Z. So students, this is the answer. Draw this angle with the help of protractor. So students, write down question number 3. Now students, write down question number 4. Question number 4 is identify the angles. In this question we identify the angles. Which angle is angle number A and which angle is angle number B, हमको खुद find out करना है कि whether it is acute or obtuse or right angle or straight angle or complete angle, कौन से एंगल है ये हमें आपको बताना है। So first we take प्रोटेक्टर। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि, और विदाउट प्रोटेक्टर भी आप समझ सकते हैं अगर ध्यान देंगे तो। देखिए आप सबको पता है ये कौन सी डिग्री का एंगल है, ये देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होता है हमारा 90 डिग्री एंगल, और जो 90 डिग्री के राइट साइड जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब एक्यूट एंगल्स होते हैं, बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री के इधर होते हैं वो सब होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज दे आर बिगर देन 90 डिग्री, दे आर मोर देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं। अब ये देखिए बेटे, ये अगर 90 डिग्री की लाइन है तो उसके राइट साइड जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल होंगे हमारे, यानी 90 डिग्री से कम। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 90 आएगा। तो राइट साइड है, तो और आपको मैंने बताया जो राइट साइड से ओपन होते हैं एंगल्स उनको हम लोअर पार्ट से, अंदर वाले पार्ट से देखते हैं। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। राइट डाउन एक्यूट एंगल। आपको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली स्केल से ही ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिखा है कि कितनी मेजरमेंट है इस एंगल की, ओनली बस ड्रॉ किया है इसको। अब इसके बाद है बी। अब बी देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बी वाला जो है ये हमारा राइट साइड से ओपन था, ये हमारा लेफ्ट साइड से ओपन है। तो लेफ्ट साइड से ओपन है तो हम इसको, ये जो हमारा अपर केस है, अपर पार्ट है, यहाँ से चेक करेंगे। तो इसमें वर्टेक्स इस कॉर्नर में था, यहाँ पर हमारा वर्टेक्स इस कॉर्नर पे है, तो हम इसको कैसे रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, इस तरह। जब हम इस तरह रखेंगे और इस तरफ बाहर की तरफ से देखेंगे 10, 20, 30, 40, तो ये 90 से आगे आ रहा है, 90, 100, 110, 120, 130 के आसपास आ रहा है, तो ये 90 से ज्यादा है, तो दिस इज obtuse angle. Write down obtuse angle.
ध्यान रखिए बेटे, अगर वर्टेक्स आपका इस कॉर्नर पे है तो ये राइट साइड से ओपन है, अगर ये लेफ्ट साइड से ओपन है तो आपका वर्टेक्स राइट साइड पे आएगा, और अगर राइट साइड से ओपन है तो वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे आता है। और राइट साइड वाले जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम अंदर वाले पार्ट में से देखते हैं, जो हमारा इनर पार्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड से ओपन होते हैं उनको हम अपर पार्ट से मेजर करते हैं। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये कौन सा एंगल है हमारा? राइट एंगल। राइट डाउन, राइट एंगल। अब ये देखिए, ये बेटे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये देखिए आप यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। राइट डाउन, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। So students, write down question number 4. Now students, आज हमने रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करे हैं। जो हमने कल रिवीजन किया था, परसों किया था, इस सब का आप घर में जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल PT2 सिलेबस। So students, if you have any problem, any query, then you will discuss me in the लाइव क्लास। आप लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस करेंगे। एवरेज में जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मेरे से लाइव क्लास में उनको फिर से एक बार पूछिएगा, देन आई विल डिस्कस यू। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. So this is all for today students. Now thank you and have a nice day, and students, all the best for your PT2 exams.